गोरखपुर में नीट की तैयारी कर रहा छात्र गो तस्करों से भिड़ गया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गो तस्करों ने छात्र को बेहद बेरहमी से मारा, जिसके बाद जनता उग्र हो गई, प्रदर्शन शुरू हो गए, पूरे इलाके में बवाल मच गया। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस पर ही पथराव हो गया। इसके बाद घटनास्थल पर भी भगदड़ मच गई। लेकिन इस पूरे मामले पर जब सीएम योगी ने संज्ञान लिया तो हुआ वो जो हर अपराधी के साथ होता है। इस सनसनीखेज वारदात के आरोपी रहीम का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दरअसल गोरखपुर में गो तस्करों ने न सिर्फ गोवंश को उठाया, बल्कि विरोध करने वाले एक नीट स्टूडेंट जिसका नाम दीपक था, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में बवाल मचा। योगी सरकार तक बात पहुंची तो एक्शन के आदेश दे दिए गए और साफ कर दिया गया कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। योगी सरकार ने पहले तो पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड किया और उसके बाद उसके गो तस्कर का एनकाउंटर कर दिया। पिपराइच क्षेत्र के महुआ आचाफी गांव का हर घर मातम और गुस्से में डूबा है। सुबह से लेकर रात तक अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहता है और हर आने जाने वाले को परिजन और ग्रामीण एक ही बात सुनाते रहे, जब तक हत्यारों का खात्मा नहीं होगा दीपक को इंसाफ नहीं मिलेगा। गांव के अंदर हर गली चौराहे पर पुलिस और पीएससी का पहरा है। बताया जा रहा है कि आरोपी रहीम की तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दो अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दो अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ इनाम घोषित किया गया है। उनको पकड़ने के लिए भी 5 टीमें बनी हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन ने जंगल धूषण चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी सस्पेंड हो गई है। इसके साथ ही सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी होने लगी है। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि क्या एनकाउंटर से उस बेटे को वापस लाया जा सकेगा जिसने अपनी जान गंवा दी? क्या माता पिता को उनका बेटा वापस मिलेगा जिसे पशु तस्करों ने मार डाला? मंत्रियों के बयान आने लगे हैं, वहाँ के कप्तान का भी बयान आ गया है कि ये पूरी तरह से मतलब कोई पॉलिटिकल वो मामला नहीं। क्या उस बेटे का जीवन वापस कर देंगे जो ज्ञान दे रहे हैं हम? नीचे करो बेटिया थोड़ा। जो बेटा जिसकी जान चली गई, क्या ये एनकाउंटर उसकी जान वापस कर देगा? सर डिप्टी सीएम से लेके सभी जितने अधिकारी वो मंत्री हैं वो सब इसको लेके, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। ये बताओ क्या उसका जीवन वापस आ जाएगा? जिन तस्करों ने जीवन लिया उसका, क्या उस बच्चे का जीवन वापस आ जाएगा? क्या माँ बाप को उनका अपना बेटा मिल जाएगा? वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि योगी के लिए अपराधी तो बस अपराधी है, उसका कोई धर्म या जाति नहीं होती। देखिए, कोई घटना होती है तो कोई किसी भी पक्ष का व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री गंभीरता उसमें कार्रवाई करते हैं। पशु तस्कर हो, कोई और हो, खनन माफिया हो, यानी समाज में किसी प्रकार का विध्वंस पैदा करने वाले, समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करने वाले, ऐसे सब लोगों के प्रति मुख्यमंत्री जी बहुत जागरूक रहते हैं। हर चीज़ की बहुत बारीकी के साथ समीक्षा करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं और मुझको लगता है इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई। फिलहाल दीपक के परिवार में गम का माहौल है और सरकार की तरफ से लगातार एक्शन चल रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।